नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका एग्ज़ाम अलर्ट 24/7 के इस बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में को पावर्ड बाय बीकॉन वाइब्स। बच्चों, क्या आपको सरकारी नौकरी चाहिए और वो भी बिना सरकारी एग्ज़ाम के? क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज़, नॉटिकल एंड इंजीनियरिंग एक वैकेंसी लेकर आई है जिसमें आपको सरकारी नौकरी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, वो आपको मिलने वाली है बिना किसी एग्ज़ाम के। डायरेक्ट जॉब है ये। इसमें एलिजिबिलिटी है कि कम से कम आप 10th स्टैंडर्ड पास होने चाहिए। सैलरी 18,000 से 56,900 तक है और इसकी वैकेंसी की जो डेट है वो 21 मार्च को निकल चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वैकेंसी के बारे में समझने के लिए और देखते हैं कि क्या क्वालिफ़िकेशंस, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट, क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पे भारत सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, जिसके अंदर एक डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। ओके। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज, नॉटिकल एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इसी डिपार्टमेंट का एक हिस्सा है। ये कोच्चि, केरला में है और रिसेंटली इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी की है जिसमें सरकारी नौकरी, जिसमें नेट मेकर यानी कि जो मछली पकड़ते हैं, जिस जाली से, उस जाली को बनाने के लिए भी जो है सरकार वैकेंसीज निकालती है। और इस जॉब के लिए किसी तरह का आपको डिग्री या फिर किसी तरह की आपको सरकारी एग्ज़ाम पास करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं और 10th स्टैंडर्ड पास कर चुके हैं तो आप इस नौकरी के लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन ने बोला है कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर फिलिंग वन पोस्ट। तो बेसिकली ये एक ही पोस्ट है, ज़्यादा पोस्ट नहीं है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। लेवल 1 का जो है यहाँ पे मिलेगा आपको 18,000 से 56,900। ग्रुप सी लेवल का ये जॉब होगा और ये नॉन गैजेटेड, नॉन मिनिस्टीरियल जॉब है। तो इनिशियली तो टेम्प्रेरी बेसिस पे ये जॉब मिलेगी और जब आपका जॉब का परफॉर्मेंस और साथ ही साथ जो है जॉब के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है आपको परमानेंट भी कर दिया जाएगा। तो इनिशियली ये पोस्टिंग जो है चेन्नई, तमिलनाडु में होगी। उसके बाद में जो है पोस्टिंग, क्योंकि सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है, तो कहीं पे भी लेटर ऑन पोस्टिंग हो सकती है। इसकी एज लिमिट जो है 18 साल से 25 साल की है और क्वालिफ़िकेशन जो है कम से कम आप 10th स्टैंडर्ड पास होने चाहिए और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए नेट मेकिंग में, यानी कि जाली बनाने में, बुनने में, उनको मेंटेनेंस करने में। देखिए, आपकी एक्सपीरियंस होनी चाहिए। बहुत ही बेसिक सा रिक्वायरमेंट है। बहुत इजीली आप अगर इस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं तो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एनेक्जर 1 में एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, उस एप्लीकेशन फॉर्म को भी देखेंगे। वो टाइप करके आपको फिल करना है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे, उसके बाद में आप किसी टाइपिस्ट के पास जाएंगे और उसको फिल करेंगे। और साथ ही साथ कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स जैसे आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और साथ ही साथ आपके जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसकी जो अटेस्टेड कॉपी आप साथ में लगा देंगे और भेज देंगे यहाँ कोच्चि के इस एड्रेस पे, जिसमें आपको एड्रेस करना है द डायरेक्टर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज, नॉटिकल एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, फॉर शोर रोड, कोच्चि 16। तो यहाँ पे जो 16 जो दिया हुआ है वो पूरा लिखना है आपको, यानी कि जो कोड है 682016 है। ठीक है। तो इस एड्रेस पे आपको भेज देना है और इस नोटिफिकेशन के 30 दिन के अंदर ही आपको फॉर्म को भरना होगा और भेज देना होगा। एप्लीकेशन जो इस क्लोजिंग डेट के बाद पहुंचेगी इस दिए हुए एड्रेस पे, तो वो स्वीकार किया नहीं जाएगा। यहाँ पे देखिए, एनेक्जर 1 में जो एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जो बात करी जा रही थी वो ये कुछ इस तरह से है। एडवर्टीज़मेंट नंबर, तो यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट नंबर भी मेंशन किया हुआ है। आप इस एडवर्टीज़मेंट नंबर को आप लिख देंगे। एडवर्टीज़मेंट नंबर के बाद आप पोस्ट अप्लाइड फॉर, जैसे आप पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं नेट मेकर के लिए, तो नेट मेकर आप मेंशन कर देंगे। आप अपना नाम भरेंगे, कंप्लीट नेम होगा आपका, जिस तरह से आपके
10th स्टैंडर्ड के सर्टिफिकेट में रिज़ल्ट में दिया हुआ है वैसे आप नाम एज इट इज़ भरेंगे। अपने डेट ऑफ बर्थ को भरेंगे जिसमें डेट, मंथ और ईयर का फॉर्मेट होना चाहिए इस तरह। फादर्स नेम आप डिटेल में भरेंगे, जेंडर आप भरेंगे, देन आप कैटेगरी भरेंगे जनरल, SC ST या OBC, और SC ST OBC है तो आप साथ में आप कास्ट सर्टिफिकेट भी साथ में, कास्ट सर्टिफिकेट की जो फ़ोटो कॉपी है वो आपको लगाना होगा। फिर नेशनैलिटी, जाहिर सी बात है मेनली इंडियन स्टूडेंट्स इसको अप्लाई करेंगे तो आपको इंडियन मेंशन करना है। एज आपकी जो यहाँ पे जो डेट मेंशन किया हुआ है यानी कि जो 21 मार्च का ये जो डेट है जब ये नोटिफिकेशन निकला है तब तक आपकी उम्र क्या हो चुकी होगी, तो इन टर्म्स ऑफ ईयर्स, मंथ्स और डे आपको लिख देना है। आपके एड्रेस लिखना है फ़िलहाल जहाँ पे रह रहे हैं और आपका जो परमानेंट एड्रेस है। अगर आप मान लेते हैं कि आप फ़िलहाल रह रहे हैं दिल्ली में लेकिन आपका जो है नेटिव यानी कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो बिहार का है तो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आप लिखेंगे दिल्ली का और परमानेंट एड्रेस आप लिखेंगे बिहार का, ठीक है। और अगर आप जहाँ पे फ़िलहाल रह रहे हैं वो आपका परमानेंट एड्रेस भी है तो आप इन दोनों जगह पे सेम एड्रेस भर देंगे। अपना ईमेल आईडी फिल करेंगे, मोबाइल नंबर फिल करेंगे, अपना रिलीजन मेंशन करेंगे और अपने 10th स्टैंडर्ड के कुछ डिटेल्स यहाँ पे आप भरेंगे जैसे एग्ज़ामिनेशन पास्ट। ऑफ कोर्स आप जो 10th स्टैंडर्ड का एग्ज़ामिनेशन है मैट्रिक या फिर 10th या फिर HSC ऑनवर्ड, देखिए कम से कम 10th स्टैंडर्ड पास होना ज़रूरी है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 10th के बच्चे अप्लाई करेंगे, अगर आपने 12th स्टैंडर्ड पास कर रखा है तो आप तभी भी भर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी यानी कि जो फ़ोटो कॉपी आप करेंगे और उस फ़ोटो कॉपी पे आपका सिग्नेचर भी होना चाहिए तब जाके वो सेल्फ अटेस्टेड हो जाएगा। आपको उसको इस फॉर्म के साथ लगा देना है। तो एग्ज़ामिनेशन पास आप मेंशन करेंगे, सब्जेक्ट्स जिस भी स्ट्रीम से आपका 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड रहा है, 10th स्टैंडर्ड में तो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, 12th स्टैंडर्ड में आप आर्ट, साइंस, कॉमर्स से कर रहे हैं वो भरेंगे। बोर्ड या यूनिवर्सिटी जहाँ से भी आप 10th या 12th के पास किए होंगे वो, ईयर ऑफ पासिंग जिस साल आप पास हुए, डिवीज़न, क्लास, ठीक है, या फिर ग्रेड जैसे फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, उसी तरह से मेरिट लिस्ट होता है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ग्रेड होता है यानी कि यहाँ पे A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड वो करेंगे, परसेंटेज या फिर CGPA है आप वो लिख देंगे। तो बेसिक कुछ डिटेल्स है जो आपके 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड के रिज़ल्ट को लेकर देख कर आपको भर देना है एज इट इज़। एक्सपीरियंस, अगर आप ऑलरेडी नेट मेकर हैं तो एक्सपीरियंस आपको मेंशन करना है। तो एक्सपीरियंस के केस में नेम ऑफ पोस्ट यानी कि आप नेट मेकर थे या फिर नेट मेंटेन करने वाले थे यानी कि नया नेट बनाते थे या फिर नेट अगर ख़राब हो गया है तो उसको रिपेयर करते थे वो मेंशन करेंगे। जिस कंपनी में या जिस डिपार्टमेंट में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, ठीक है, आपको वो मेंशन करना है। पीरियड ऑफ सर्विस, कब से काम कर रहे हैं, ठीक है, और कब तक काम किया। अगर एक से ज़्यादा कंपनी में काम किए तो दोनों कंपनी का आप जो है डिटेल्स लिख सकते हैं। फिर जॉब डिस्क्रिप्शन, ब्रीफली आपको जॉब के बारे में बताना है जो आप वहाँ पे जॉब करते हैं। फाइनली ये डिक्लेरेशन आपको साइन करना है। यहाँ पे आप जिस जगह पे फ़िलहाल है जहाँ से फॉर्म इसको भरने वाले हैं उस प्लेस का नाम होना चाहिए, जिस डेट में भरेंगे उस डेट को लिखना है और यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना है। और इस डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या अटैच करना है, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको अटैच करना है, साथ ही साथ आपके जो 10th स्टैंडर्ड के जो सर्टिफिकेट है उसका फ़ोटो कॉपी चाहिए, और अगर आपने 12th दिया है तो उसका जो है फ़ोटो कॉपी चाहिए, फ़ोटो कॉपी, और आपके जो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, ठीक है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। और आपको चाहिए, अगर आप रिज़र्व कैटेगरी से हैं तो आपको चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, ओके, उसका भी आपको फ़ोटो कॉपी भेजना है, ओरिजिनल नहीं भेजना है, ठीक है, उसका भी फ़ोटो कॉपी भेजना है। और साथ ही साथ अगर आपने नौकरी की है तो आप एक्सपीरियंस होल्डर है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर मिल जाए, ठीक है, वैसे तो मेंशन नहीं किया हुआ है लेकिन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल जाए आप उसके भी जो है फ़ोटोकॉपी को लगा सकते हैं। तो इन दिए गए डॉक्यूमेंट्स को आप कंपाइल करके आप एनवेलप में डाल के जल्द से जल्द इन दिए गए एड्रेस पे भेज दें।
मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट और यूज़फुल रहा। इसी तरह से और भी सरकारी एग्ज़ाम के अलर्ट को पाने के लिए एग्ज़ाम अलर्ट 24/7 को सब्सक्राइब ज़रूर करें। याद रहे कि कल हमारा है और काम भी हमारा है। आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस हैं, आपको ये सरकारी नौकरी ज़रूर मिले। टेक केयर स्टूडेंट, थैंक यू, गुड बाय।